में बैठे होंगे वहाँ से खींच कर निकाला जाएगा और उनका इनकाउंटर किया जाएगा। तो आज सरकार ने हमारा जो विश्वास था उस पर खरी उतरी है। इनकाउंटर हुआ मेरे बच्चे के खून के बल दे खून, पर इनमें एक नहीं था मैम, इसमें 7 थे, तो 7 का इनकाउंटर चाहिए, 7 को घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में सूर्य चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया है। सूर्य के परिवार को न्याय दिलाने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने एक साथी के साथ इलाके में छिपा हुआ है। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने जैसे ही उसकी घेराबंदी की, असद और उसके साथी ने सरेंडर करने की बजाय सीधे पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों तरफ से करीब 50 राउंड गोलियां चली। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। इस भीषण गोलीबारी में यूपी पुलिस का एक जांबाज कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, जिसमें मुख्य आरोपी असद मौके पर ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग जारी है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से? नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस को खुली छूट थी कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना चाहिए। पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करने वाले असद का जो हश्र हुआ है वो यूपी के हर उस अपराधी के लिए एक बड़ा सबक है जो ये सोचता है कि वो अपराध करके बच निकलेगा। सूर्य चौहान की हत्या के बाद से पूरे इलाके में भारी गुस्सा था। मेरे साथ रीना भाटी जी पूर्व चेयरमैन है खोड़ा के, इनकी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भाटी जी, कल जो मांग थी कहीं ना कहीं एक जो उसमें आरोपी था उसका एनकाउंटर हुआ है, योगी सरकार की जो डिमांड आप तमाम लोग यहाँ पे कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, योगी सरकार है तो सब चीज़ मुमकिन है और हमें सरकार पे पूरा भरोसा था कि जिन्होंने इस तरीके का अपराध किया है ये बख्शे नहीं जाएंगे। ये घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए ये कहीं बिल में छुप सकते हैं, लेकिन सरकार से और प्रशासन से ये छुप नहीं पाएंगे। और ये जो इनकाउंटर हुआ है ये रिजल्ट है। आगे अगर इस तरीके की मानसिकता रखेंगे तो पलटवार इसी तरीके का होगा, बिल्कुल इनकाउंटर ही होगा और होता आया है। तो आशा थी यही योगी सरकार से जो रिजल्ट आया है? जी बिल्कुल, पूरी आशा थी। हमने पूरे परिवार को, हम 3 दिन से यहाँ बने हुए हैं परिवार के साथ में, और हमने परिवार को यही आश्वासन दिया था कि सरकार पे भरोसा रखिए, ये योगी सरकार है, उन अपराधियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें जहाँ जिस बिल में बैठे होंगे वहाँ से खींच कर निकाला जाएगा और उनका इनकाउंटर किया जाएगा। तो आज सरकार ने हमारा जो विश्वास था उस पर खरी उतरी है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और प्रशासन का भी और सरकार का भी। इस समय कोई ऐसी घटना ना हो जो खोड़ा का माहौल खराब हो, उसके लिए क्या कुछ अभी बातचीत है शासन से, प्रशासन से? देखिए, खोड़ा का माहौल बहुत अच्छा था। ये खोड़ा का माहौल, ये कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो किराएदारी पे रह रहे हैं, ये ही इस तरीके की मानसिकता लेकर बैठे हुए। नहीं, हमारा खोड़ा बहुत अच्छा था। यहाँ सब भाईचारे में बहुत अच्छे से रहते थे, कभी इस तरीके की कोई भी शिकायत हम लोगों को नहीं मिली। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी खोड़ा वासियों को, सभी बहुत प्यार मोहब्बत से रहें, इस तरीके की गंदगी अपने दिमाग में ना रखें, और अगर रखेंगे तो भाई, अगर तुम हमें भाई नहीं मानोगे तो भाई हम आपको भी नहीं मानेंगे। अब भाईचारा बिल्कुल खत्म।
तो उनका इलाज यही है फिर। बिल्कुल यही इलाज होगा। हमारी पूरी मांग यही रहेगी और खुलकर रहेगी। हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है। जिस तरीके से यहाँ सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार से कोई मिलने नहीं आया, सपा की चेयरमैन होने के बावजूद जो वर्तमान में चेयरमैन बैठी है वो अभी तक परिवार से मिलने नहीं आई है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ खुलतम हम परिवार के साथ है और इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे भी अगर इस तरीके की घटना हुई तो हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल भी। तो क्या समाजवादी वाले मौका ढूंढते हैं जहां वोट की राजनीति थी वहीं पे दुख सुख में शामिल? ये सच्चाई है। ये अगर अभी दूसरे उसमें होता है ना, ये रोड जाम करते, ये बैठते उनके साथ में, लेकिन और मेरा तो खोड़ा में जितने भी मुस्लिम परिवार है हमने सबको टारगेट नहीं किया, लेकिन आपको बाहर निकल के आना था। अगर आप हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं ना तो आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए थी और ऐसे व्यक्ति के लिए आपको भी इनकाउंटर की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन आप निकल के नहीं आए। कहीं ना कहीं हमें भी शंका है इस चीज़ की कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ में नहीं है। तो हमने भी मान लिया कि अब जैसा आपकी नीयत है बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग भी अपनी वही नीयत रखेंगे। अब कोई भाईचारा नहीं, आप अपने घर बने रहो, अब हम अपने घर बने। इस एनकाउंटर के बाद सूर्य चौहान की बात सरोज का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा है। बेटे को खोने वाली मां सरोज ने योगी सरकार से एक और बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य आरोपी असद तो ढेर हो गया, लेकिन अब असद और इस हत्याकांड में शामिल उसके सभी साथियों के घरों पर योगी सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर चलना चाहिए। गाजियाबाद पुलिस के इस बड़े एक्शन के बाद फरार बदमाश की तलाश तेज कर दी गई है। एनकाउंटर हुआ मेरे बच्चे के खून के बलदे खून, पर इनमें एक नहीं था, इसमें 7 थे, तो 7 का एनकाउंटर चाहिए। 7 को घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ पे घर हो, यहाँ पे नहीं तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे उन लोगों ने हमें रोड पे कर दिया उसी प्रकार उन लोगों को भी रोड पे ही आना चाहिए। क्या कहेंगे, उम्मीद थी योगी से ऐसी की उम्मीद? बाबा से मुझे, मोदी योगी बाबा से मुझे पूरी अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से पूरी उम्मीद थी कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे बच्चे को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। धन्यवाद। आश्वासन दिया था पुलिस ने यही? जी हाँ, जी हाँ, संस्कार के लिए जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपको लगा कि जो मांग थी वो पूरी की है प्रशासन ने? पूरी की और भी होगी। और क्या चाहते हैं आप, योगी से क्या मांग रहे हो? यही मांग है जो 6 और हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ पे घर है, यहाँ पे नहीं तो गांव में है तो गांव पे। परिवार कैसे चलेगा आगे, क्योंकि आप कह रहे कि सूर्य ही था जिसके सहारे में जीवन काट रही थी, अब सूर्य तो रहा नहीं, कुछ रास्ता है? कैसे चलेगा कुछ रास्ता?